क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिविलियन एयरप्लेन जो लोगों को छुट्टियों पर ले जाता है, जो बिजनेस डील कनेक्ट करता है, जो फैमिलीज को मिलाता है, वही एयरप्लेन कैसे बना टेररिज्म का सबसे ड्रामेटिक वेपन। यह कहानी सिर्फ हाईजैकिंग की नहीं है, यह कहानी है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, यह कहानी है असिमेट्रिक स्ट्रेटेजी की। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फ्लाइट हाईजैकिंग का अर्थ होता है किसी एयरक्राफ्ट को जबरदस्ती या थ्रेट से अपने नियंत्रण में लेना, ताकि पॉलिटिकल जैसे कि सत्ता या नीतियों में बदलाव ला जा सके, आइडियोलॉजिकल जैसे कि अपनी विचारधारा मनवा सके, या फिर कोई स्ट्रैटेजिक डिमांड जैसे कि लॉन्ग टर्म गेन और पॉलिसी चेंज डिमांड मनवाई जा सके। यह सिर्फ क्राइम नहीं होता, यह एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को जियो पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप में बदल देता है। एयरप्लेन अचानक सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं रहता, बल्कि देशों पर दबाव बनाने वाला पावरफुल इंटरनेशनल प्रेशर टूल बन जाता है। हाईजैकिंग कभी भी किसी एक रिलीजन, आइडियोलॉजी या रीजन तक लिमिटेड नहीं रही। यह एक ऐसा हथियार था जिसे अलग अलग विचारधाराओं ने अपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल किया। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने इस आर्टिकल से रिसर्च किया है। इस आर्टिकल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वह जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। 1960s-70s में एयर फ्रांस फ्लाइट 139 हाईजैकिंग को पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन ने हाईजैकिंग को ग्लोबल हेडलाइन में बदल दिया। 2001 में अल कायदा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करके पूरी दुनिया को हिला दिया। तालिबान और कई सेपरेटिस्ट ग्रुप ने भी इसी प्रेशर स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। लेकिन सच्चाई यह है, हाईजैकिंग कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, यह एक टैक्टिक थी, यह डॉक्ट्रिन नहीं थी। यह एक ऐसा हथियार था जिससे कम रिसोर्सेज में पूरी दुनिया का अटेंशन खींचा जा सके। 1968 से 1980s का दौर, इसे एविएशन हिस्ट्री का गोल्डन एज ऑफ हाईजैकिंग कहा गया। उस समय एयरपोर्ट पर आज जैसी कड़ी सिक्योरिटी नहीं होती थी। नो स्टैंडर्डाइज स्क्रीनिंग, कॉकपिट डोर्स कमजोर और आसानी से खुलने वाले होते थे। मेटल डिटेक्टर्स हर जगह कंपलसरी नहीं थे। एक पैसेंजर लगभग बिना डीप सर्च के फ्लाइट में चढ़ सकता था, और यही लूपहोल कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। सिक्योरिटी की ढिलाई ने आसमान को पूरा असुरक्षित बना दिया। लेकिन 2001 इसका मेजर टर्निंग पॉइंट बना, जब 11 सितंबर 2001 में अल कायदा के कोऑर्डिनेटेड अटैक ने पूरी दुनिया को झंझोर कर रख दिया। उस दिन सिर्फ टावर्स गिराए नहीं गए, बल्कि एविएशन का पुराना दौर खत्म हो गया। 9/11 अटैक के बाद एविएशन की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। कॉकपिट डोर्स रेनफोर्स हुए, एयर मार्शल तैनात हुए, नेशंस ने इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू की, ग्लोबल काउंटर टेरर फ्रेमवर्क जैसे कि टोक्यो, हेग और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन बने, और धीरे धीरे हाईजैकिंग लगभग इम्पॉसिबल होती चली गई। इन हाईजैकिंग का सबसे ज़्यादा असर इंटरनेशनल रूट्स पर होता है, जहां कई देशों के नागरिक एक ही विमान में होते हैं, सिंबॉलिक नेशनल कैरियर्स पर, जो किसी राष्ट्र की पहचान और प्राइड होते हैं। मेजर ग्लोबल हब्स पर जहां दुनिया जुड़ती है, एक एयरप्लेन हवा में उड़ता है, फ्लोटिंग सोवरेन टेरिटरी जैसे बन जाता है। एयर स्पेस ज्यूरिडिक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और यही कॉम्प्लेक्सिटी इसे बना देती है एक पावरफुल इंटरनेशनल प्रेशर पॉइंट। ये टूल इतना क्यों इफेक्टिव माना जाता है कि उसका पहला रीजन है ग्लोबल अटेंशन। एक हाईजैक एयरक्राफ्ट सिर्फ एक प्लेन नहीं होता, उसमें फॉरेन नेशनल होते हैं, मीडिया की नजरें टिकी हुई होती है, और कई गवर्नमेंट एक साथ दबाव में आ जाती है। वन प्लेन हाईजैकिंग इक्वल्स इंस्टेंट ग्लोबल हेडलाइन। टेररिज्म को चाहिए विजिबिलिटी, और एविएशन उसे दुनिया के सामने लाइव स्टेज दे देता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। उड़ान का मतलब होता है सेफ्टी, मॉडर्निटी, प्रोग्रेस। जब इसी प्रतीक पर हमला होता है, तब डर उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना ज्यादा होता है। लोगों का आसमान पर भरोसा टूटता है, और पब्लिक ट्रस्ट धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। थर्ड है होस्टेज लीवरेज। पैसेंजर अचानक इंसान नहीं, बार्गेनिंग चिप्स बन जाते हैं। सरकार के सामने कई कठिन सवाल होते हैं, जैसे कि निगोशिएट करें, मिलिट्री रेस्क्यू करे, या सिविलियन लाइफ्स को जोखिम में डाले। यही है साइकोलॉजिकल प्रेशर मल्टीप्लायर।
जहां हर फैसला जान और प्रतिष्ठा के बीच संतुलन बना जाता है। चौथा है इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। 9/11 हमले के बाद आसमान ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था भी ठहर गई। एविएशन सेक्टर फ्रीज हो गया, मार्केट क्रैश हुए, टूरिज्म कोलैप्स हो गया। हमलावर गिने चुने थे लेकिन असर वैश्विक था। फ्यू अटैकर्स, मैसिव इकोनॉमिक रिपल, पूरी दुनिया तक फैल गया था। पांचवा है सिंबॉलिक वॉरफेयर। एरोप्लेन सिर्फ मशीन नहीं होता, वह एक स्टेज प्रेस्टीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सार्वभौम का प्रतीक होता है। जब प्लेन को हाईजैक किया जाता है तो निशाना सिर्फ यात्रियों पर नहीं बल्कि राष्ट्र के सम्मान और शक्ति के छवि पर साधा जाता है। पर हाईजैकर्स इसे एग्जीक्यूट कैसे कर पाते? हिस्टोरिकली तरीका सीधा लेकिन खतरनाक था। छोटे वेपन स्मगल करना, सिक्योरिटी लूपहोल्स एक्सप्लॉइट करना और साइकोलॉजिकल इंटिमिडेशन से कॉकपिट पर कब्जा करना। डर ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता था। लेकिन 2001 के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। उसके बाद कॉकपिट डोर्स एकदम हार्ड बनाए गए, स्काई मार्शल्स को तैनात किया गया, इंटेलिजेंस को अन्य देशों के साथ बांटा गया, नो फ्लाइंग लिस्ट लागू हुई। आज हाईजैकिंग करना पहले जैसा आसान नहीं रहा। प्री 2001 एरा की तुलना में एविएशन अब कहीं अधिक सुरक्षित और सतर्क बन चुका है। स्ट्रैटेजिक इनसाइट समझिए, हाईजैकिंग इसलिए प्रेफर वेपन बनी क्योंकि यह लो कॉस्ट थी पर विजिबिलिटी ग्लोबल थी। मिनिमम रिसोर्सेज लेकिन मैसिव साइकोलॉजिकल शॉक, लिमिटेड पावर लेकिन इंटरनेशनल लीवरेज। यही था असिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब वॉर वेयर वीकर साइड अनकन्वेंशनल टैक्टिक से स्ट्रॉन्गर पावर को चुनौती देता है का सबसे ड्रामेटिक रूप, जहां शक्ति नहीं रणनीति डर को एम्प्लीफाई करती है। टेररिज्म का कोर प्रिंसिपल है मैक्सिमम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट विथ मिनिमम कन्वेंशनल पावर। कमर्शियल एयरक्राफ्ट ने यही लीवरेज टेररिस्ट को दे दी थी। लेकिन हिस्ट्री हमें यह भी सिखाती है स्टेट्स एडाप्ट, सिक्योरिटी इवॉल्व्स, टैक्टिक एक्सपायर। 1960s में फ्लाइट हाईजैकिंग डोमिनेंट थी, 2001 के बाद पूरी तरह से डिक्लाइन हुई। आज बैटलफील्ड बदल चुकी है बट द लेसन रिमेन। मॉडर्न सिस्टम जितने इंटरकनेक्टेड होते थे उतने ही वल्नरेबल भी होते हैं। अगर आपको यह स्ट्रैटेजिक ब्रेकडाउन मीनिंगफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या हाईजैकिंग हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक असिमेट्रिक वेपन था। हिस्ट्री सिर्फ पास्ट नहीं है, इट इज अ स्ट्रैटेजिक मेमोरी। स्टे अवेयर, स्टे एनालिटिकल। जय हिंद, धन्यवाद।